हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। भारत के जो भौतिक डिवीज़न किए गए हैं उनके बारे में जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर रहे थे। तो उसमें हमने पर्वत और मैदानों से संबंधित क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पठार से। तो आज की क्लास को स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन है, विच प्लेट्यू इज स्प्रेड अक्रॉस राजस्थान, एमपी एंड गुजरात विद एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर। जो पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में 500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ फैला है वह कौन सा है। तो हम बात करें यहाँ से, ये हमारा राजस्थान हो गया, इधर से ये गुजरात और ये नीचे फिर, तो यहाँ पे गुजरात और राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट और इधर एमपी, यहाँ पे फैला हुआ है मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी, मालवा का पठार। की राजस्थान, एमपी और गुजरात में फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है। तो ये मालवा का पठार हो गया। इसकी हम कुछ और बातें करें तो इस पर काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार पर, क्योंकि ये लावा के जमने से बना है तो इस पर काली मिट्टी पाई जाती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार टॉप। कौन सी हो जाएगी? सिगार टॉप। ये दो बातें हमने इसमें एक्स्ट्रा में देखी हैं। क्वेश्चन था कि राजस्थान, एमपी और गुजरात में 500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ कौन सा पठार फैला हुआ है, तो वो है मालवा का पठार। इस पर ये लावा के जमने से बना हुआ, तो इस पर काली मिट्टी पाई जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिगार टॉप। और इस पठार पर चंबल और सिप्रा नदी भी बहती हैं। कौन सी? मुख्यतः चंबल और सिप्रा नदी जो है इस पठार पर बहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स आर पार्ट ऑफ विच फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस भौतिक विभाग का भाग है। तो गारो खासी जयंतियां हैं ये मेघालय पठार का भाग है। ये स्थित है मेघालय पठार पर। मेघालय पठार पर स्थित है तो ये किसका भाग हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार का। क्योंकि मेघालय पठार जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और मेघालय पठार जो है वो छोटा नागपुर पठार से अलग होता है मालदा भ्रंश के द्वारा। किसके द्वारा अलग होता है? मालदा भ्रंश, या इसको राजमहल गारो गेप भी बोलते हैं। राजमहल गारो गेप, इसके द्वारा ये छोटा नागपुर पठार से अलग होता है मेघालय पठार। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का। और सिर्फ पठार पूछ ले कि कौन सा पठार है तो वो है मेघालय पठार। और इसमें जो खासी पहाड़ी है इसी पर चेरापूंजी और मोसिन राम जो स्थान है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है वो किस पर है? खासी पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड आर पार्ट ऑफ विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत के किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का। बुंदेलखंड पठार की बात करें तो बुंदेलखंड पठार जो है वो यूपी प्लस एमपी में स्थित है। किस किस में है? एमपी और यूपी में। और इस पर मुख्यतः केन और बेतवा नदियां बहती हैं। कौन कौन सी? केन और बेतवा नदियां इस पठार से मुख्यतः बहती हैं और ये यहाँ पर गहरी घाटियों का निर्माण करते हुए जाती हैं। ये तो होगी बुंदेलखंड पठार की बात। उसके बाद जो बघेलखंड पठार है, बघेलखंड, बघेलखंड स्थित है एमपी प्लस छत्तीसगढ़। किस किस में है? एमपी प्लस छत्तीसगढ़। और इस पे बात करें तो इस पर सोन और महानदी, सोन और महानदी इस पठार पर बहती हैं। तो क्वेश्चन था कि बुंदेलखंड और बघेलखंड किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बुंदेलखंड स्थित है यूपी और एमपी में। केन और बेतवा नदियां इस पर से बहती हैं। बघेलखंड एमपी और छत्तीसगढ़ में स्थित है। सोन और महानदी इस पर से बहती है। नेक्स्ट है, द छोटा नागपुर प्लेट्यू कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार स्थित है झारखंड राज्य में। किसमें स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। मुख्यतः झारखंड में है और इसको हम भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है? भारत का
रूर प्रदेश कहा जाता है। झारखंड के अलावा इसका भाग कौन कौन से राज्यों में है? तो बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। मुख्यतः झारखंड में स्थित है। झारखंड के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी इसका कुछ भाग जो है स्थित है। और छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयले के अधिक भंडार पाए जाते हैं। क्योंकि इस पर से कौन सी नदी बहती है? छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी बहती है, और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में कोयले के भंडार बहुतायत में पाए जाते हैं, इसलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेट्यू इज द सिटी ऑफ हैदराबाद लोकेटेड? हैदराबाद शहर किस पठार पर स्थित है? तो हैदराबाद स्थित है दक्कन के पठार पर। किस पर स्थित है? दक्कन प्लेट्यू। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हैदराबाद शहर दक्कन पठार पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू? दक्कन पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन पठार के अधिकांश हिस्से में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी, इसको रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रेगूर मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए अधिक अच्छी मानी जाती है, कि इसमें जो काली मिट्टी होती है उसमें कपास का उत्पादन बहुतायत मात्रा में होता है। तो काली मृदा के कारण जो दक्कन पठार है वो कपास का सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो दक्कन के पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो लावा के जमने से हुआ है। तो लावा के अवशेष से जो काली मिट्टी का निर्माण होता है, इसको रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इस पर कपास की खेती की जाती है, और कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज इज ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू? दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? हम दक्कन पठार की बात करें तो ये हमारा साउथ इंडिया है। इसमें दक्कन पठार जो है वो त्रिभुजाकार आकृति में इस तरीके से फैला हुआ है। तो इसके उत्तर में हम बात करें तो इसके उत्तर में आ जाती है सतपुड़ा और विंध्याचल रेंज। ये सतपुड़ा रेंज है, ये विंध्याचल आ जाती है। और इसके पूर्वी किनारों पर इधर और इधर ये पूछ रहा है, तो पूर्वी साइड में तो इधर तो हो जाएंगे पूर्वी घाट, और इधर हो जाएंगे पश्चिमी घाट। तो पश्चिम में इसके पश्चिमी घाट फैले हुए हैं और पूर्व में पूर्वी घाट फैले हुए हैं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ये पूछ रहा है कि पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो यह हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी घाट। और यदि उत्तर में पूछता है तो उत्तर में सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल रेंज जो है वो इसकी नॉर्थ बाउंड्री बनाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये हो गए पठारों से संबंधित क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पासेस, दर्रे। इनकी हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स इन द वर्ल्ड एंड इज ए माउंटेन पास इन द हिमालयन पीक्स दैट को जॉइंस सिक्किम एंड चाइनास तिब्बत ऑटोनोमस रीजन? कि दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में से एक है, कि ये जो है सड़क परिवहन योग्य है, इस पर जो है यातायात साधन चलते हैं। उसके बाद ये कह रहा है ये हिमालय की चोटियों में एक पर्वतीय दर्रा है जो सिक्किम और चीन के तिब्बत सवाय क्षेत्र को जोड़ता है। तो सिक्किम और चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र को जोड़ता है नाथुला दर्रा। कौन सा जोड़ता है? नाथुला दर्रा। और ये दुनिया में सबसे ऊंचा स्थित जो है सड़क परिवहन योग्य एक पास है या दर्रा है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? नाथुला, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पास इज हाई माउंटेन पास इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश दैट कनेक्ट्स कुल्लू वैली विथ लाहौल स्पीति वैली? कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है? तो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कौन सा जोड़ता है? रोहतांग पास। लिपू लेक की बात करें तो लिपू लेक उत्तराखंड में स्थित है। लिपू लेक कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। जोजिला लद्दाख में है। कहाँ पे है? जोजिला लद्दाख में है। और सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है।
तो जो लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है वो इसी के माध्यम से की जाती है, इसी दर्रे के माध्यम से। कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रे से की जाती है। तो ये हो जाएगा लिपुलेख। जोजिला दर्रे की बात करें तो जोजिला ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हमारा हो ही गया। कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। सिपकिला दर्रे की बात करें तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और इसका निर्माण करती है सतलज नदी, इसका निर्माण करती है। इसी दर्रे से होते हुए सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग पास इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हमने अभी देखा रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द पास लोकेटेड एट? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही रूप से उस स्थान के साथ मेल नहीं खाता है जहां दर्रा स्थित है? ठीक है, बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा कहाँ पे स्थित है? बनिहाल दर्रा पीर पंजाल माउंटेन रेंज में स्थित है, JNK में। पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है उसमें स्थित है बनिहाल दर्रा। सेकेंड ऑप्शन है जेलेपला। जेलेपला इसमें दे रखा है जास्कर रेंज में है, जबकि ये जास्कर रेंज में नहीं है। जेलेपला जोड़ता है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसमें हमारा ये गलत हो जाएगा, तो इसमें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी जोजिला है, जोजिला ग्रेटर हिमालय में स्थित है। खारदुंगला है, खारदुंगला भी लद्दाख पर्वत श्रेणियों में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बनिहाल दर्रा तो पीर पंजाल में है। यहाँ से हमें 4 दर्रे याद हो जाएंगे। पहला बनिहाल पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। जेलेपला दर्रा जास्कर में ना होके ये सिक्किम की तरफ है, सिक्किम को ये तिब्बत से जोड़ता है। और जोजिला दर्रा ग्रेटर हिमालय में स्थित है और खारदुंगला दर्रा भी लद्दाख की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनमें स्थित है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 बिजनेस चेक पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना? कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच 3 व्यापार चेक पोस्टों में से एक नहीं है? सबसे पहले है लिपुलेख दर्रा। तो लिपुलेख दर्रा तो हमने बात की थी, ये उत्तराखंड में है और ये इसको किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। तो ये तो सही है। उसके बाद है नाथुला दर्रा। तो ये भी किसको जोड़ता है? ये भी तिब्बत को जोड़ता है, चंबी वैली से। यानी भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं ऊपर वाले दोनों दर्रे। तीसरा है खैबर पास। खैबर पास, खैबर पास ये है अफगानिस्तान बॉर्डर पे। कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान बॉर्डर पे है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में। किसमें है? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में। तो ये भारत और चीन के बीच में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी जो सिपकिला दर्रा है ये भी हिमाचल प्रदेश में है और ये भी तिब्बत से जोड़ता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, खैबर पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट सिक्किम विद चाइना? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? ठीक है, इसकी बात करें तो सबसे पहले दे रखा है बारालाचा। तो बारालाचा दर्रा जो है ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को, ये लेह से जोड़ता है। तो बारालाचा दर्रा जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को लेह से। ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी है नाथुला दर्रा। तो इसमें ये सही होगा क्योंकि नाथुला दर्रा सिक्किम को किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। ये हमने बात की है। माना दर्रा की बात करें तो माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और लास्ट दे रखा है देवसा दर्रा। तो देवसा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस फॉर्म्स द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार का त्रिजंक्शन है? तो ये है दीफू दर्रा। कौन सा है? दीफू दर्रा। ये भारत, चीन और म्यांमार के एक
ट्राई पॉइंट बॉर्डर पर स्थित है और ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दीफू दर्रा। और इसकी हम बात करें तो ये भारत में किस में आता है, भारत का अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसमें ये आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीफू दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया है कि दीफू पास इज सिचुएटेड इन, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, ये अरुणाचल में जो हिमालय की पर्वत श्रेणियां विस्तृत हैं वहां पर ये स्थित है दीफू दर्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल हिमालय। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हिमालयन माउंटेन पास कनेक्टिंग उत्तराखंड विद तिब्बत। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है। देखना, पहला ऑप्शन दे रखा है सिपकिला। तो सिपकिला ही जो है, क्योंकि सिपकिला कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, और ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी माना दर्रा, मंगसा दर्रा और नीति दर्रा, ये तीनों दर्रे हैं। तो ये तीनों जो हैं ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, उत्तराखंड को तिब्बत से। कौन कौन से हैं, माना दर्रा, मांगसा दर्रा और नीति दर्रा। और सिपकिला जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को, ये तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट है द कराकोरम पास, द माउंटेन पास विच लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू। कराकोरम पास जो भारत और चीन के बीच स्थित एक पर्वतीय दर्रा है, निम्नलिखित में से किसके पास स्थित है। कराकोरम दर्रा स्थित है कारगिल के पास। कराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, कारगिल जम्मू कश्मीर के पास में स्थित है, और ये भारत को चीन से जोड़ता है कराकोरम पास। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट माउंटेन पास इन द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज इन साउथ वेस्टर्न इंडिया दैट कनेक्ट्स द नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड अन्नामलाई हिल्स टू द साउथ। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है। किसमें है, पश्चिमी घाट में, जो दक्षिणी भारत में नीलगिरी पहाड़ियों को उत्तर, तो नीलगिरी पहाड़ियां जैसे यहाँ से नीलगिरी पहाड़ियों के, तो ये इसका उत्तर हो गया। बाकी अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण से जोड़ता है, तो ये अन्नामलाई पहाड़ियों का दक्षिण, यानी इनको आपस में कनेक्ट करता है। तो इनको कनेक्ट करता है पल्लक्कड़ गैप। कौन सा है, पल्लक्कड़ गैप। और ये केरल में, ये केरल को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है। किसको करता है, केरल को ये तमिलनाडु से जोड़ता है। पश्चिमी घाट में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो कि नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों को जोड़ता है। और राज्यों की बात करें तो ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज लोकेटेड एट द क्रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड कनेक्ट्स मुंबई विद पुणे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट की चोटी पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पहला ऑप्शन दे रखा है तामीनी घाट पास। तो तामीनी घाट पास ये भी पश्चिमी घाट में स्थित है, जो हमारे पश्चिमी घाट हैं उनमें स्थित है, लेकिन ये मुंबई को पुणे से नहीं जोड़ता है। नेक्स्ट है अंबा घाट, तो अंबा घाट भी नहीं है। नेक्स्ट है भोर घाट पास। भोर घाट पास जो है ये महाराष्ट्र को पुणे से जोड़ता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला। कौन सा है, जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और ये JNK में स्थित है। सेकेंड ऑप्शन है बाराला, ये बारालाचा होगा आई थिंक। बारालाचा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये लेह को मंडी से जोड़ता है। तीसरा है नाथुला, नाथुला सिक्किम में स्थित है। नाथुला की तो हम बात कर चुके हैं। जेलेपला भी सिक्किम में है, ये भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिस पास इज इन द जास्कर बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द रोड फ्रॉम श्रीनगर टू लेह passes थ्रू इट एंड इज formed बाय द इंडस रिवर। आइडेंटिफाई द पास। यह दर्रा जम्मू और कश्मीर के जास्कर सीमा में स्थित है। श्रीनगर से ले जाने वाला मार्ग इसके माध्यम से गुजरता है, ठीक है, और यह सिंधु नदी द्वारा निर्मित है। इस दर्रे की पहचान करें।
इस दर्रे की हम बात करें तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जोजिला पास। जोजिला पास ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और जो जास्कर श्रेणी है उसमें स्थित है। बाकी माना दर्रा और नीति दर्रा ये उत्तराखंड में स्थित है, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, तो ये तो नहीं होगा। और रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है, कुल्लू घाटी को, ये लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए जोजिला पास। अगला क्वेश्चन है, खारदुंगला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। खारदुंगला दर्रा है लद्दाख में। एग्जाम के टाइम जब ये था तब ये जम्मू कश्मीर में आता था, अब ये जो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में आता है। खारदुंगला दर्रा किस में आता है, लद्दाख में आता है, और ये श्योक और नुब्रा वैली को जोड़ता है। श्योक और नुब्रा घाटी को आपस में जोड़ता है, और अभी वर्तमान में कहाँ है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेपला एंड नाथुला पास आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जेलेपला और नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जेलेपला और नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित हैं। किस में स्थित है, सिक्किम में। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्दर्न स्टेट्स इज द ग्योचाला पास लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस उत्तर भारतीय राज्य में ग्योचाला पास स्थित है। तो ग्योचाला पास स्थित है सिक्किम में। किस में है, सिक्किम में स्थित है। तो ये हो गए हमारे पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, लेकिन एक दो बार रिवाइज करने से ये इजीली याद हो जाएंगे। तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन आ रखे हैं पासेस से, तो आप इनको ये कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। बाकी हमने सारे पासेस जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनको भी हम समझते हुए आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत का माजुली द्वीप। कौन सा है, माजुली द्वीप है। कौन सा हो जाएगा, माजुली द्वीप। और इसका निर्माण करती है ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन करती है, ब्रह्मपुत्रा नदी इसका निर्माण करती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच रिवर इज द रिवराइन आइलैंड माजुली असम फॉर्म्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया कि माजुली नदी द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित है। तो माजुली द्वीप असम में स्थित है और इसका निर्माण करती है ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी करती है, ब्रह्मपुत्रा नदी माजुली द्वीप का निर्माण करती है, और ये सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित आइलैंड है और ये आसाम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप हैज इनहैबिटेड आइलैंड एज ऑफ मार्च 2022। मार्च 2022 तक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में कितने निवासित द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में निवासित द्वीप हैं 10। लक्षद्वीप में टोटल आइलैंड कितने हैं, लक्षद्वीप जो है वो 36 द्वीपों का समूह है। इसमें 36 द्वीप सम्मिलित हैं लक्षद्वीप में। उसमें से जो 10 द्वीप हैं उन पर जनसंख्या निवास करती है, तो 10 द्वीप जो हैं वो निवासी द्वीप हैं। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारती। कावारती इसकी राजधानी है लक्षद्वीप की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि 10 निवासी द्वीप हैं लक्षद्वीप पर और ये 36 द्वीपों का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया इज एन इमर्जेंट पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, निम्नलिखित में से किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का उभरता हुआ हिस्सा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये है अराकन योमा। अराकन योमा पर्वत श्रृंखला है, उसका जो जलमग्न हिस्सा है उसका भाग है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, अराकन योमा माउंटेन रेंज। इसका जो सब इमर्जेंट पार्ट है, जो जलमग्न भाग है, उसका भाग है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग नेम द रीजन लोकेटेड इन द वेस्टर्न कोस्ट। निम्नलिखित में से पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र का नाम बताएं। तो पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग नेम द रीजन लोकेटेड इन द वेस्टर्न कोस्ट।
निम्नलिखित में से पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र का नाम बताएं। तो पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र का नाम बताएं। सिंधु मैदान, तो सिंधु मैदान तो जो उत्तरी मैदान का भाग हो जाएंगे, तो ये तो नहीं होगा। आसाम क्षेत्र, आसाम भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कोरोमंडल तट, ये भी नहीं होगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, मालाबार क्षेत्र। जो हमारे वेस्टर्न रीजन है उसमें इसमें होगा मालाबार तट। मालाबार तट किस किस के बीच में है? गुजरात से लेके केरला तक के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम कहेंगे मालाबार तट। किस किस के बीच में? गुजरात और केरल के मध्य जो क्षेत्र आता है उसको कहेंगे मालाबार क्षेत्र। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सिचुएटेड? अंडमान और निकोबार द्वीप कहाँ स्थित हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित हैं बंगाल की खाड़ी में। कहाँ स्थित हैं? जो हमारा ये भारत का दक्षिणी भाग हो गया, इसमें इस तरफ जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। तो इधर कौन सी आ जाएगी? बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर आइलैंड माजुली विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली डिस्ट्रिक्ट आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कि नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और केवल जिला द्वीप बन चुका है, किस राज्य में स्थित है? जो माजुली द्वीप है ये पहला ऐसा द्वीप है जिसको जिला भी बनाया गया है। तो पहला जिला द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। तो ये आसाम राज्य में स्थित है और इसको आसाम का 35वां जिला घोषित किया गया है। कौन सा? 35वां जिला घोषित किया गया है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस राज्य की मुख्य भूमि का तट रेखा भारत में सबसे राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा भारत में सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी है गुजरात राज्य की। भारत की मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई कितनी है? इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ है 7516.6 किलोमीटर। उसमें से यदि हम मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि में गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। किसकी? गुजरात की। और ये कितनी है? 1214.7 किलोमीटर है। तो मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की और कितनी है? 1214.7 किलोमीटर। और भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन केरला इज द कोस्ट लाइन विथ कोकोनट ट्रीज एंड ब्यूटीफुल बैकवाटर्स। केरल में वह तटरेखा है जिसमें नारियल के पेड़ और सुंदर बैकवाटर्स हैं। पहला ऑप्शन है कोरोमंडल। तो कोरोमंडल तो आता है तमिलनाडु का जो तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। दूसरा है मालाबार तट। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। मालाबार जो तटरेखा है वो जो केरल की कोस्टल लाइन है उसको मालाबार तटरेखा बोलते हैं और ये नारियल के पेड़ और ब्यूटीफुल बैकवाटर्स के लिए इसको जाना जाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द आइलैंड ऑफ नेत्रानी लोकेटेड? नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? नेत्रानी द्वीप कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थान है मुरुदेश्वर। कौन सा है? मुरुदेश्वर स्थान पर यह कर्नाटक में स्थित है और इसको पिजन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से और जाना जाता है? पिजन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे स्थित है? मुरुदेश्वर कर्नाटका। और कौन से नाम से जाना जाता है? पिजन आइलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमीनी दीवी एंड मिनी कोय आर पार्ट्स ऑफ विच इंडियन यूनियन टेरिटरी? अमीनी दीव और मिनी कोय भारत के किस संघ शासित प्रदेश का हिस्सा है? अमीनी दीव और मिनी कोय जो हैं ये लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी का भाग है। किसका है? लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी। अमीनी दीव और मिनी कोय द्वीप हैं, ये किसके भाग हैं? लक्षद्वीप के भाग हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। बाकी जो इसके फिजियोग्राफिकल डिवीजन के क्वेश्चंस बच गए हैं वो कल की क्लास में कंप्लीट करके हमारा भारत का फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए और धन्यवाद।